नाम भक्तों को स्वाभाविक भगवान के नाम रूप गुण और लीलाएं जो है पसंद होती है हर एक। तो ये भक्ति का लक्षण है कि भक्त को जैसे बच्चे को कैसे खिलौने स्वाभाविक पसंद आते हैं, वैसे ही भक्त को स्वाभाविक भगवान भक्त भक्ति स्वाभाविक पसंद आती है। और वो ये श्रवण चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, अपनी आचार्य प्रभु जीवे ने सिखाया। चैतन्य महाप्रभु आए सिखाने के लिए कि भक्त का व्यवहार कैसे होता है। वो भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं किया करते थे। एक तो वो जगन्नाथ के मंदिर जाते थे, नहीं तो फिर वो समुद्र किनारे बैठकर 1 लाख 2 लाख नाम जप किया करते थे, नहीं तो वो टोटा गोपीनाथ में जाकर गदाधर पंडित से भागवतम सुना करते थे। रामानंद राय स्वरूप दामोदर से कथा सुना करते थे। तो ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। राधा रानी के भाव में आए कि जो भक्त होता है वो उत्सुक रहता है सत्संग श्रवण करने के लिए। तो पिछले श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे उन्होंने भगवान के भक्त थे और भक्त भी उनको प्रिय थे और वो भी भक्तों को प्रिय थे। तो अगले श्लोक में हम गए थे और 12वां श्लोक भी शायद हमने पढ़ लिया था। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजा ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मुख्य विषय वार्ता एवं पांडुपुत्र द्वारा ग्रस्त शब्द की त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तो अभी मैं बताया था कि यहाँ पर वो श्री कृष्ण के दिव्य कथा तथा राजा जी परीक्षित महाराज का जन्म। तो ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था श्री कृष्ण के बारे में, उसका उत्तर देने जा रहे हैं। और हमें इस तात्पर्य का वह चर्चा भी किए थे। तात्पर्य में हम चर्चा कर रहे थे कि उनकी ये भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबंध नहीं है। तो पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं डायरेक्ट भगवान के दशम स्कंद की रास लीलाओं की कथा श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन वो बाकी स्कंद के कथाओं को सुनना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है, सभी को सुनना चाहिए, पहले से सुनना चाहिए। तो जैसे भागवतम जो है भगवान के स्वरूप से चर्चा वर्णन किया गया है। भागवतम जो प्रथम दो चरण है भगवान के, वो प्रथम और द्वितीय स्कंद है। ये जांगे तीसरा चौथा स्कंद है, पेट पांचवा स्कंद है, इस प्रकार से वर्णन है। मुख 10वां स्कंद है, माथा 11, फल तालु जो है 12वां स्कंद है। इस प्रकार से वर्णन आता है। तो सभी महत्वपूर्ण है। तो इसको समझाने के लिए तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा था कि श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन उसमें कह रहे थे कि और पांडवों की लीलाएं, पांडवों के जीवन चरित्र वर्णन और वृंदावन के गोपियों का बीच में जो संबंध है भगवान के साथ, सारा एक जैसा ही है। मतलब कम ज्यादा बड़ा छोटा ऐसा नहीं मानना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण है। और भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद की भांति महत्वपूर्ण है। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना दशम स्कंद के विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करे। ये डायरेक्ट प्रभुपाद आदेश ही दे रहे हैं आप। 12वें श्लोक के तात्पर्य कि 9वें स्कंद तक प्रॉपर समझे बिना दूसरे स्कंद में प्रवेश करने का प्रयत्न न करे वो। लेकिन
प्रभुपाद जी ने दसम स्कंद महत्वपूर्ण होने के कारण कृष्णा बुक जो लिखा है वो प्रभुपाद जी ने पहले लिख दिया था, लेकिन उसमें अपना तात्पर्य दिया है दसम स्कंद का। दसम स्कंद क्या है? दसम स्कंद एक कृष्णा बुक ही है दसम स्कंद जी, लेकिन उसमें भक्ति वेदांत तात्पर्य है, प्रॉपर समझने के लिए समझा दिया है। बहुत सारा फिलोसॉफी प्रभुपाद जी ने वहां बताया है। तो यही चीज पिछले तात्पर्य प्रभुपाद ने बताई थी। तो भक्त तथा भगवान परस्पर से जुड़े हैं, उन्हें विलग नहीं किए जा सकते, अतएव उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। तो परीक्षित महाराज के बारे में वर्णन हो रहा है। तो परीक्षित महाराज के बारे में वर्णन हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने जा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य और बात कि भगवान के बारे में जब चर्चा आती है तो भक्तों का वर्णन होता ही है, और भक्तों के बारे में जब चर्चा आती है तो भगवान का वर्णन होता है। तो अभी लग नहीं है, माता है तो पुत्र है, पुत्र है तो माता है, ऐसा है कनेक्शन है। वैसे भगवान है तो भक्त है, भक्त है तो भगवान है, वो दोनों एक जैसे रहते ही है उधर। तो अगले श्लोक में बढ़ते हैं हम। श्री कौरव सृञ्जयालेष्वथो विरगतिं गतेषु नृपोदराविद्गदाभिमर्श भग्नो रुदण्डो धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रिय द्रोणरीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां सुपुतां शिरासि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जब दोनों दलों अर्थात जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने युधान कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा से प्रहार से मेरुदंड टूट जाने के से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर कथावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि उससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। वो तात्पर्य पढ़ना है। कौन है उपलब्ध? हाँ, श्रीमद् भागवत के भगवान श्री कृष्ण के लीला। पहले जो ज्वाइन करते हैं वही मुझे दिखते हैं इधर, वो समस्या है, पता नहीं मुझे बाद में बाकी लोगों को व्यू कैसे करने का समझ में नहीं आता। जो पहले ज्वाइन करते हैं वो दो तीन लोग दिखते हैं, बाकी लोगों का वीडियो ऑफ ही दिखता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ी। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीला। सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रहा है? और आदि देवी लक्ष्मी माता जी, आप अगर तैयार है तो पढ़ना से पहले पढ़ सकते हैं तात्पर्य श्रीमद् भागवतम में। तात्पर्य के बाद में फिर ओम अज्ञान देवरंद से करेंगे। पढ़ लो। हाँ।
मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप रामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखानुतांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपने जो अभी पढ़ा इससे कुछ बताना चाहेंगे आप? ठीक है, तो विशेष करके प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं कि भागवत और भगवत गीता इसको सबको जानना चाहिए। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि वो भगवान द्वारा कही गई है और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कह गई है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को वर्णित किया गया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। तो, तो माता पिता की प्रसन्नता या कृपा कृपा कब मिलती है? जब माता पिता की आज्ञा में बेटा रहे तभी मिलती है ना। आज्ञा में रहना चाहिए ना। वैसे अमंगल तो नहीं चाहेंगे माता पिता, बट वो अगर आज्ञा में रहता है तो उसके ऊपर स्वाभाविक कृपा मिलती है उसको। तो चैतन्य महाप्रभु की चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कथाओं के विषय में जाने। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। ये तो भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान है। लास्ट में प्रभुपाद जी ने कहा भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे। कैसी इच्छा थी, कैसे समझे? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। जैसे आपके कंपनी के बॉस की कोई इच्छा है जो आपको सैलरी देता है, तो उसको आप गंभीरता पूर्वक लोगे कि नहीं? प्रिंसिपल की कोई इच्छा है तो उसको गंभीरता पूर्वक लोगे आप, क्योंकि उसकी इच्छा पर हमारी सैलरी डिपेंड है। वो हमारी भक्ति चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के ऊपर डिपेंड है। उनकी कृपा हमको मिलेगी तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी।
तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, यह तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वो सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे। तो गंभीरता पूर्वक समझे मतलब आ, खेल कूद में ना ले उसको, मजाक में। जैसे मजाक में हम खेल, जैसे कोई घर बनता है, बच्चा एक घर बनाता है नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, रेती का। और फिर आया माँ बोलती है, बेटा चलो घर, चलो घर, तो वो तोड़ देता है पूरा घर। उसका मजाक चल रहा है। वो सीरियसली नहीं है, मतलब ऐसे खेल के खेल के नहीं बना दिया। लेकिन ये कोई सपने के सपना नहीं है। संसार को हम, संसार सपना है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है। उमा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन इसी को तो माया कहते हैं। माया मतलब जो अनरियल है उसको रियल समझना, जो टेम्पररी है उसको परमानेंट समझना, और जहाँ सुख नहीं है वहां सुख मानना, इसी को माया कहते हैं। तो अभी हमको कोई बताएगा, अभी तो बाहर रूप से हम हाँ बोलेंगे, लेकिन अंदर से हम परिवर्तन नहीं हुआ है। अंदर से परिवर्तन के लिए क्या बोले, सतत कीर्तयंतो माम, सतत कीर्तन करना पड़ेगा, सतत जप करना पड़ेगा, साधना करेगा करना पड़ेगा। अरे हम्म, सतत का मतलब क्या है कि हमारा लक्ष्य वो हो। जैसे कोई गृहिणी है, वो हमेशा माला लेके थोड़ी बैठ सकती है। तो लेकिन उसका सतत भगवान के कांटेक्ट में वो रह सकती है, अगर उसका जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो गई है तो। और उसका अपना सोच का अहंकार नहीं रह गया, कुछ अपना कुछ नहीं। आवार बोलीते प्रभु, हार के चुनाही। फिर वैष्णव गीता में लिखा, हमारा बोलीते प्रभु, मेरा बोले बोले मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल सकूं कि मेरा है। हाँ, व्यवहार में हमको बोलना होता है ये मेरा घर है। व्यवहार में ऐसा नहीं, ये आपका ही घर है तो बोलेंगे। ऐसा राधा गोविंद महाराज एक बार किसी घर में गए थे, तो उन्होंने कहा, महाराज ये आपका ही घर है। महाराज ने बोल दिया, फिर आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो ये उसने अपेक्षा नहीं किया था। तो महाराज आइए आपका ही घर है। महाराज बोले, आप मेरा ही घर है। हाँ, तो मैं, मेरे घर में आप क्या कर रहे हो? तो गूगली हो गया, गूगली डंडे महाराज ने। तो उसको, तो मजाक मजाक में बोलते हैं, लेकिन रियली हम चीज, हर चीज सभी अ, जो कहने के लिए हम कहते हैं, लेकिन साधना इसलिए की जाती है, जो हम बोलते हैं वो मानते भी है हम, उसके लिए साधना है। जो हम बोलते हैं और जो हम मानते हैं उस बीच का अंतर मिटाने का नाम है साधना या आराधना। तो आराधना, राधा उसमें नाम आता है। राधा मतलब अंतरंग शक्ति। हमारे जीवन में अंतरंग शक्ति का अभाव है, और बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है। अंतरंगा मतलब राधा रानी, और बहिरंगा मतलब दुर्गा देवी, जिसके अधीन में, अधीनता में तीन गुण कार्य करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो रजोगुण तमोगुण में हम निद्रा में प्रभावित रहते हैं। तो तमोगुण के लक्षण किसको पता है? गीता पढ़ा है क्या किसने? उसमें दिया है, पता है किसको पता है तमोगुण का लक्षण? हैंड रेस करके बोलिए। हाँ, दीदी लक्ष्मी माता जी ने हैंड रेस किया है, बताइए। ठीक है, अच्छा कहा आप। हाँ, ठीक है, अच्छा प्रयास किया आपने, और कुछ सही भी है उसमें से। हाँ, बताइए।
माता जी तुलसी, माता जी ने हैंड रेस किया है। और जय कुमार जी ने, उसके बाद में जय कुमार जी बताइए। हम्म। 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 हाँ। और जय कुमार जी। हाँ, आवाज ठीक है, आपका आवाज क्लियर रहता है मुझे। हम्म। हाँ। हम्म। मणिवदन प्रभु ने हैंड रेस किया है। हाँ, सही है, सही है। आप म्यूट कर लीजिए अभी, जय कुमार जी। आत्मनिवेदन प्रभु ने हैंड रेस किया है। अच्छा, ओके। ठीक है, आप सबका बराबर ही है थोड़ा बहुत। आपने रजोगुण को भी, रजोगुण को भी कल थोड़ा जोर जोर से कीर्तन करके और ठंडा छाछ वगैरह पी के गला ये हो गया। तो रजोगुण और तमोगुण के दोनों ही कारणों को, लक्षणों को आपने एक साथ में बता दिया। तो एक श्लोक आता है, उस श्लोक में गीता में, उसमें क्लियर क्लियर बताया गया है कि तमोगुण का लक्षण मतलब क्या होता है। तमोगुण मतलब आवश्यकता से ज्यादा सोना। सोना तमोगुण नहीं है। किसी व्यक्ति को 6 घंटे की नींद चाहिए, किसी घंटे को व्यक्ति को 7 घंटे की चाहिए। और बहुत ही हार्ड लेबर जो करता है, उसको 8 घंटे का नींद चाहिए। हो सकता है बहुत एक्सेप्शनल केसेस में 9 घंटे भी लगता हो। पर ऐसा मैं सुना नहीं, हार्ड लेबर वाले को 8 घंटे। उसके बाद में जो भी हमारा, अगर कोई उस सोने का जो है, उसको कहा गया है। ये गीता के आधारित कह रहा हूँ मैं, कोई कल्पना करके हम बोलने के लिए प्रवचन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा कुछ भी कमेंट करने का अधिकार नहीं है। शास्त्रों में जो दिया है वो आपके सामने लाना। जैसे अगर कोई किसी की बीमारी है, तो डॉक्टर बताए ये बीमारी है, इलाज कर लीजिए, तो डॉक्टर निंदनीय नहीं हो जाता। अरे बीमारी की चर्चा क्यों करता है डॉक्टर? वो इसलिए करता है कि आपको बीमारी का पता लग जाए और आप केयरफुल रहे, इसलिए कर किया जाता है। कल्पना से कोई बोलेगा तो फिर गड़बड़ है। तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि सोना कोई तमोगुण नहीं है। नींद तमोगुण में है। लेकिन अगर कोई सोता ही है, तो वो तमोगुणी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। उसकी आवश्यकता सा अनुसार वो सोता है, तो वो, क्योंकि हम अभी साधक देह में है, तो हमको हर गुण की आवश्यकता है, थोड़ा तमोगुण की भी आवश्यकता है। अगर हम रात भर सोए नहीं, तो हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, हो जाएंगे अपने को। क्योंकि हम वो देहात्म बुद्धि से परे नहीं है, हम देहात्म बुद्धि में है हम। हम्म, तो इसलिए हमको जो अ, सोना भी आवश्यकता है, खाना भी आवश्यकता है, जिसको गीता में भगवान कहते हैं। श्लोक फिर से रेफर करता हूँ, जिसमें भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार मतलब खाना, अपने को देख लेना चाहिए कि हम 3 टाइम खाने से स्टेबल रहेंगे। अपने को देख लेना चाहिए मतलब बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वाला। मुझे अपने को देख लेना चाहिए, किसी को तो दिन भर खाने में अच्छा लगता होगा, इसका मतलब वो देख लेना नहीं है। मतलब जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, 2 टाइम खाने से, कोई 1 टाइम खाने से स्वस्थ रह सकता है। कोई किसी को, किसी शरीर ऐसा भरा है भगवान ने, उसका इंजन ज्यादा चलता है, तो ठीक है 3 टाइम खा सकता है वो। तो वो 3 टाइम ही खाए, फिर वो एकदम ज्यादा मिल रहा तो ज्यादा खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य, विहार आहार विहार, सोना, कितना हम सोना चाहिए अपने को, ऐसे। तो ये सारा फिर तमोगुण में नहीं आता। लेकिन जब हम आवश्यकता से ज्यादा, अति सर्वत्र वर्जयेद बोला गया, तो वो तमोगुण में आता है। तो तमोगुण में क्या आता है? निद्रा, आलस, दो चीज ये आता है तमोगुण में। और रजोगुण में और तमोगुण में ये दो ही आता है ऐसा नहीं है। जैसे आपने मांसाहार का उदाहरण दिया,
माता जी ने कोई झगड़ा करने का उदाहरण दिया। तो ये सारे गुणों का ही प्रभाव है, लेकिन मैं उस स्पेसिफिक श्लोक को रेफर कर रहा हूँ गीता के, जिसमें तमोगुण का लक्षण स्पेसिफिकली बताया गया है, निद्रा और आलस। फिर रजोगुण का लक्षण बताया गया है, संग और तृष्णा। संग मतलब अ, कुछ प्राप्त कर, संग मतलब लालच जागृत होना। संग मतलब उसको चाहने की इच्छा करना, और तृष्णा मतलब लालच। तो इच्छा और लालच जो है वो रजोगुण का लक्षण है। जैसे हमको पता है कि 8-10 घंटे काम करने से हमारा जीवन अच्छे से चल जाएगा, लेकिन हमको पड़ा है कि हमको सबसे बड़ा आदमी हमारी एटलीस्ट बिरादरी बोलते हैं ना, अपनी बिरादरी में कम से कम सबसे बड़ा आदमी बड़ा बन जाए, नहीं पूरे शहर में बन सकते तो इसलिए वो ओवर टाइम करता है। ओवर टाइम हेल्थ का ख्याल भी नहीं रखता। काफी लोग जो है काफी लोग क्या करते हैं, जवानी में हेल्थ का केयर नहीं करते, ओवर टाइम भी करते हैं और सोचते हैं पैसे कमा लो। तो समय से पहले उनका जो शरीर है वो ज्यादा वॉर्न आउट हो जाता है, मतलब बहुत सारी बीमारियां, स्पॉन्डिलाइटिस, ये वो सब आ जाता है। तो जितना भी पैसा कमाया फिर बाद में हॉस्पिटल में देते हैं वो, नहीं कमावा। तो बात ये की हो जाती है पहले पहले बहुत कमाओ, फिर वो बैठे रहते ना का लैपटॉप के सामने बहुत दिन देर तक, ओवर टाइम भी करते, कभी कभी आवश्यकता नहीं है ऐसा। मतलब लाइफ को सिंपल बनाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा गधे वाला लाइफस्टाइल बना लेते हैं। तो किसी की आवश्यकता है, मजबूरी है, लाइफ का सिचुएशन ही वैसा है, बेटा है अकेला, प्रॉपर्टी नहीं है, दो दो तीन बहनों की शादी करना है, पुराना पिताजी जी गुजर गए, पिताजी ने कर्जा ले रखा है, वो बात अलग हो जाता है। उसमें भगवान उसको हेल्प करेंगे, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है वैसा उसकी लाइफ की सिचुएशन ही वैसी है लेकिन कुछ लोग लाइफ को वैसे जानबूझ के बना देते हैं, उनका एस्पिरेशन ही गलत है। तो एस्पिरेशन गलत होने के कारण फिर वो उनका जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि संसार, माया हमारे जीवन में आएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। माया मतलब अलग अलग चीजें, वस्तु है, और बहुत सारा लिस्ट है माया का। तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन फिर वो दुखी ही रहते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है, हम भारतवासी है, तो भारतवासी, मनुष्य जन्म होइल जार, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो हमारा जन्म सार्थक कैसे होगा? आप देखो, कोई भी योद्धा है, देशवासी है, वो, ये आत्मनिर्भर प्रभु का हैंड काफी देर से हैंड रेज है, अभी तक उनको बोलने का मौका नहीं दिया हमने। क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा ओके ओके, हो गया, हो गया है, डन हो गया। तो तो म्यूट कर लीजिए, म्यूट, म्यूट। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भगवान की जन्म सार्थक कैसे हमारा होगा? तो जो इच्छा चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, वो हम जब करेंगे तो होगा। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या इच्छा है, सारे लोग इस कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे। तो मैंने ये देखा है, जैसे अभी हम कथा करते हैं, फिर हम लेक्चर करते हैं, तो काफी लोग जो है कुछ न कुछ रीजन से अपनी वीडियो ऑफ कर देते हैं। हाँ, मतलब अपने लोग नहीं, पूरे कम्युनिटी में, मतलब देखा है मैंने थोड़ा कि वो काफी बार ऐसे, अगर ये सर्टिफिकेट कोर्स रहता आपको, मतलब ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है, 8-10 दिन बाद आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इसमें अटेंडेंस भी है, और जो अटेंडेंस जिसका रहेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सारे वीडियो ऑन रहेंगे और कोई भी कारण नहीं रहेगा आपसे मतलब हमारा क्या है, भक्ति में भी आते हैं, तो भक्ति में भी हमारा, अब ऑफकोर्स अपने अपने कारण हो सकते हैं, हम वो नहीं, वो छोड़ के बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेंटेलिटी। और उसमें हम भक्ति में भी फलाकांक्षी हो जाते हैं। भगवान जैसे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, अहेतुकी, हमको नहीं लगता है कि
ये जो कृष्ण कथा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ज्यादातर काफी बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैं कह रहा था मेरा अनुभव। तो अभी ये मैनेजमेंट मीटिंग है समझो। अभी हमको चर्चा करना है कि कौन सी सेवा कौन करेगा, और कौन कौन माइक पे बोलेगा, और कौन फिर क्या बोले, जो भी है व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट, मतलब ये करना है। वो उसमें उसका मीटिंग रखा गया है। एक भी वीडियो बंद नहीं रहेगा, सारे वीडियो ऑन रहेंगे, और हर कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा। हाँ, मैं ये सोच रहा था। ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमको लगता है उसमें कुछ तो हमको मिल रहा है, फल फल प्राप्त हो रहा है। इसमें कथा सुन के क्या फल मिल रहा है? इसलिए हम ढीला हो जाते हैं। ऐसा ही जप में भी होता है। जप में बहुत लोग कम एक्टिव रहते हैं, शुरुआत में एक्टिव रहते हैं, दो तीन माला के साथ बाद में सब कभी उड़ना चालू होता है, जो सोना चालू हो जाता है। तो कथा श्रवण कर करके इसका महत्व बढ़ाना पड़ेगा अपने को। पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में, तो उनका इच्छा क्या है? सारे लोग इस कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे, और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। हाँ, तो हम पहले समझे पहले इसको। तो सिद्धांत बलिया चित्ते न करह आलस, यहाँ हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। हमारा मन कृष्ण में क्यों नहीं लग रहा है? चैतन्य महाप्रभु इसके माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, तो रास्ते से चलते चलते आपको 2000 का नोट दिखा पड़ा हो, कितने लोग आकर्षित होंगे? बहुत ही कोई होगा, एक आधी बार मूर्ख होगा तो थोड़ा देख लेगा। थोड़ा समझदार होगा तो बोलेगा बंद हो गया, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया 2000। कौन देखेगा उसको? लेकिन अगर आप रास्ते से चल रहे हो, आपको 500 का नोट दिखा पड़ा हुआ, तो आप 2 कदम आगे चले गए, तो 2 कदम पीछे आ जाएंगे आप। फिर देखोगे इधर उधर कोई देख रहा है, इसका है, कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, मतलब मेरा ही है, तो उठा लोगे आप और जेब में रख लोगे। क्योंकि उसका रुक गए आप, मतलब किसी चीज ने आपको रोक दिया। किसने रोका आपको? 500 रुपए के महत्व ने रोक दिया। तो ऐसे ही जब हम अ, महत्व समझेंगे कृष्ण कथा का, सेवा का, भक्तों का, भगवान का, धाम का, नाम का, तो फिर हमारा कोई एटीट्यूड कुछ अलग हो जाएगा। जब तक हम महत्व समझेंगे नहीं, इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, अ, जो शाश्वत धाम है, शाश्वत नाम है, शाश्वत कथा है भगवान की, उनके प्रति मेरा आकर्षण जागरूक हो जाए। अ, ये हम तभी सेफ होंगे जब हम भगवान के शाश्वत नाम, रूप, गुण और लीलाओं के प्रति अपना आकर्षण जागरूक हो पाएंगे। तब भक्ति में हम सेफ हो जाएंगे। तब तक हम सेफ नहीं है। तब तक हम राइट ट्रैक में हैं, लेकिन हमारा गाड़ी कभी भी पटरी से नीचे उतर सकता है। लेकिन भागवत कहता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। नैष्टिकी कैसी नैष्टिक भक्ति जागृत होगी? जब हम नित्यम भागवत सेवया, नित्यम, जैसे हमको पता है रोज मैं खाना खाऊंगा, तो मेरा काम करने के लिए मैं सुरक्षित रहूंगा। कभी कभी एक टाइम का भोजन की व्यवस्था नहीं रहती तो हमको टेंशन आ जाता है। आज मम्मी घर में नहीं है, कुकिंग कौन करेगा? टेंशन आ जाता है ना? तो एक टाइम तो वैसे ही जितना भोजन एक टाइम ना लेने से अपने को टेंशन आ जाता है, कम से कम उतना टेंशन आज मैंने जप नहीं किया, उतना उससे आ जाना चाहिए। अरे मैंने जप नहीं किया, अभी संसार में जाना है, लोगों से बात करना है, संसार से व्यवहार करना है। आज मैं 3 गुणों से प्रभाव में आके माया में ना गिर जाऊं या गिर जाऊं। ऐसा विचार आना चाहिए। हमको लगता है चलता है, हम्म, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर वो महत्व जागरूक होना चाहिए, और अंतर्यामी भगवान अंदर है, तो हमारे वो एटीट्यूड को देखकर कुछ कठिन परिस्थितियां आती भी है, तो फिर हमारा संरक्षण करते हैं।
भगवान नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन में नाम का इतना महत्व था कि उनको 22 बाजार में पीटा गया, लेकिन वो कह रहे थे कि तो कह रहे खंड खंड देह जाय यदि प्राण तबे आमी वदने ना छाड़े हरि नाम। आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े वो कर दोगे तो भी मैं नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान जो है, भगवान क्या किए, भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जितने भी कोड़े उनको मारे जाते अपनी पीठ के ऊपर ले ली। चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, उन्होंने पूरा अपने इस पे ऊपर ले लिया। भगवान को उनके ऊपर लेने की क्या जरूरत थी? कौन बताएगा? भगवान तो उसका प्रभाव नष्ट कर सकते थे ना। कौन बताएगा उत्तर? जितने भी हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे गए वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपर ले ली। भगवान तो वो जल्लादों को मरवा सकते थे भगवान, और वो कोड़ों का प्रभाव खत्म कर सकते थे, कुछ भी कर सकते, वो अपने ऊपर क्यों लिया चैतन्य महाप्रभु? प्रश्न क्लियर है क्या? नहीं, प्रश्न समझ रहा है क्या? चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जो 22 बाजार को उनको पीटा जा रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने बाद में उनको बताया, तुमको पता है हरिदास, तुमको जब मारा जा रहा था तो मैं वो सारे कोड़े अपनी पीठ पे ले रहा था, मैं इनविजिबल फॉर्म में उधर था, वो कोड़े तुमको न लग के मुझे लग रहे थे। वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपर वो सब ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? वो तो उसका प्रभाव कम कर सकते थे ना, अपने ऊपर क्यों लिया उन्होंने? हाँ, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है। हाँ, एक एक जन बता, आत्मनिवेदन ध्रुव बताएंगे पहले उत्तर। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही उत्तर। हाँ, बाकी जय कुमार प्रभु। हैंग हो गया क्या? आवाज आ रहा है ना? जय कुमार प्रभु, आपने हैंड रेस किया था ना? हैंड रेस किया था ना? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सही सुनो सुनो। हाँ ठीक। हाँ सही है। और कौन बताने? साहू कौन थे? साहू ने हैंड रेस किया था, ये लिख के आया रहेगा। किसी ने तो साहू करके लिख के आया था, हैंड रेस किया था। ठीक है। तो एक बार आत्मनिर्भर ध्रुव का हो गया, एक बार आपका हो गया ना? शांत रहो। हाँ हाँ, क्या, आदि देवी लक्ष्मी माता जी ने हैंड रेस किया था ना? हाँ ठीक है। अच्छा है, अपने सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया है, तो शायद सबका हो गया है। तो गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, हम जो जैसा मेरा भजन करता है मैं भी वैसा भजन करता हूँ। तो अकबर ने बीरबल को एक बार ऐसा पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि भगवान भक्तों को स्वयं बचाने के लिए आते हैं, उनकी शक्तियों के द्वारा भी बचा सकते हैं। तो उसको समझाने के लिए बीरबल अकबर को ले गया एक बार
तालाब के किनारे, बहुत बड़ा तालाब था वो। और कहा कि आपकी बेटी को भी ले लो, बेटी या बेटा जो भी था, छोटी सी बेटी थी। तो नौका में बेटी को बिठा दिया, खुद भी बैठ गया। राजा उधर है, कुछ तो प्लानिंग करके बेटी को तालाब में गिरा दिया, धकेल दिया। दूर से अकबर देख रहा है। आवाज आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? बाकी लोगों को आ रहा है आवाज, बाकी लोगों को आ रहा है ना? आवाज आ रहा है ना अभी तक मैं जो बोला? आपको नहीं पूछ रहा हूँ मैं। बाकी आपको पूछ रहा आ रहा है ना आवाज? हाँ ठीक। तो, तो अकबर ने जो है देखा कि मेरे बेटी को ढकेल दी, मतलब गिर गई है तालाब में। बहुत सारे सैनिक थे, सैनिकों कूद जाओ, बेटी को बचाओ, ऐसा ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उनको खुद कूद गया बेटी को बचाने के लिए तालाब में। फिर बचा के लाया, देखा तो पुतला था बेटी का, बेटी नहीं थी। तो अरे, वो आपको दूर से लग रहा था बेटी गिर गई, बेटी नहीं थी, पुतला था, बेटी उधर सुरक्षित है। लेकिन मुझे बताइए, इतने सारे सैनिक है, उनको भी आप जंप मार के बचाने के लिए कहते हैं, आप खुद खुद क्यों कूद गए? मैंने, मेरी बेटी है, मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? तो मैंने बोला कि ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान अपने मानते हैं, इसलिए भगवान खुद कूद जाते हैं उधर सिचुएशन में, खुद अपना प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो भगवान एक व्यक्ति है, वो व्यक्तिगत आदान प्रदान करते हैं। वो भक्त जो सहन करता है, भगवान स्वयं उसकी सेवा करना चाहते हैं। हम्म, अहम तरिष्यामि दुरंत पार हमो कुंदामि। तेषाम, हाँ यहाँ पे बोला है, ये श्लोक और याद आ रहा है भगवद गीता। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवानी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। तो इसमें भी बोल रहे, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। तो उसका मैं उद्धार करने वाला बनूंगा, किसका? जो मेरा वास्तविक भजन करता, वह वास्तविक मेरा भक्त है, उसका मैं क्या करता हूँ? उद्धार करता हूँ। कौन? भगवान ये नहीं कि तेषाम अहम समुद्धरता, भगवान नहीं बोले तेषाम मेरी शक्ति समुद्धरता। तेषाम मतलब स्वयं भगवान आते हैं उसका उद्धार करने। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करे। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। तो, तो अब अभी समस्या क्या है? हमारे जीवन में भी शांति नहीं है और दूसरों के जीवन में भी हम अशांति फैला रहे हैं। लेकिन जब हम वास्तविक गीता भागवत का ज्ञान हमारे जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन शांत हो जाएगा। और फिर हम प्रचार करेंगे, तो जिन जिनको हम प्रचार करेंगे उनका जीवन भी अच्छा। ये सुमेश कुमार साहू लिख के आया घर, तो ये प्रभु साहू, इनका सरनेम ही साहू है, अच्छा भूल गया था। उनका वीडियो दिख नहीं रहा था मुझे। तो सुंदर नारायण प्रभु जी। तो, तो शांति हम चाहते हैं, लेकिन शांति के सूत्रों को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। क्या सूत्र है किसको पता है? गीता में बताया भगवान, शांति का सूत्र क्या है? गीता के श्लोक भी याद करना चाहिए थोड़े बीच बीच में। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम शुद्ध सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्यति। भोक्ताराम, भोक्ता है, भगवान है भोक्ता, इज द एंजॉयर। लेकिन हम अपने आप को एंजॉयर मानते हैं। वी आर सेकेंडरी एंजॉयर, वी आर एंजॉयर बट सेकेंडरी एंजॉयर। इसलिए पहले भगवान को भोग लगाते हैं, बाद में प्रसाद पाते हैं। हाँ, कुछ भी ऐसे ही मार्केट में जाके उठा लिया खा लिया ऐसा नहीं। वो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, वो वही मालिक है। सर्वलोक, लोकों के मालिक है। तो जगह छोड़ दो, 200 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, वो सारे वही मालिक है। सर्वलोकमय सुहृद सर्वभूतानाम। और वही दूसरों की मदद, अगर किसी भिखारी को हमने 10 रुपए दे दिया, तुरंत अहंकार आ जाता है, मैंने डोनेशन दिया। लेकिन जब अगर अंदर परमात्मा नहीं होते, भगवान ने हमारे हाथ में शक्ति नहीं दी होती, तो कहाँ से हम निकालते वो 10 रुपए?
इसीलिए वही करवा रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो सुहृद सर्व ये ज्ञात्वा माम शांति ये जो जानता है वही शांति में रहता है। क्योंकि अभी देखिए, कभी कभी बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं, सोचते हैं मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, बाद में उनको उतना फायदा नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं, मैंने इतना कुछ किया फिर मुझे इतना नहीं मिला। लेकिन जो ज्यादा जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान ही कर रहे हैं, तो इतना कुछ करके उसको कुछ मिला भी नहीं तो फिर भी वो शांति रहते हैं, शांति रहती बनी। आपने कुछ पैसा दूसरों को दिया और उसने वापस नहीं किया तो आपको दुख होगा बहुत। लेकिन आपने दूसरे का लिया और तीसरे को दिया और वो पैसा वापस नहीं आया और आपको वापस भी नहीं करना है जिसका लिया, सिर्फ उसको पोस्टमैन के जैसा आपने दे दिया, तो आपको क्या टेंशन है क्या उस। तो इसीलिए शांत ज्ञातवा, ज्ञातवा मतलब जो जानता है उसको शांति मिलती है। इसीलिए शुद्ध भक्त शांत रहते, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो यहाँ पे प्रसंग जो शुरू हो रहा है भागवत में, वो द्रोण पुत्र का प्रसंग शुरू हो रहा है, जो अपने सो कॉल्ड स्वामी दुर्योधन को खुश करने के लिए क्या कर रहा है, या उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को नींद में नींद में सोते हुए स्थिति में मार दिया। वो सोचा कि हमारा मालिक खुश हो जाएगा, लेकिन वो मालिक भी खुश नहीं हुआ। वो मूर्ख था, ब्रह्म बंधु था। उसके बारे में चर्चा आएगा डिटेल में आगे, जिसको हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैंड रेस, क्या प्रश्न है माता जी? कैसा है, कैसा है? हाँ, एक प्रश्न का एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ मैं, एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, बाद में फिर दूसरा पूछ लीजिए, मिक्स हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का ऐसा है कि अ, जैसे पैर में कभी दर्द होता है, तो जो सीनियर सिटीजन्स है या फिर जो मोटे हैं ज्यादा आवश्यकता से, डॉक्टर कहते हैं कि आप मोटे हो, हाँ, तो उस स्थिति में चेयर पे बैठकर आप जब कर सकते हो, कोई मना नहीं है। आ, लेकिन जितना हो सके थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। एक होता है अपना भक्ति, मतलब क्या है, कंफर्ट द अपलिफ्टेड अपलिफ्ट द कंफर्टेड। इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ मैं, कंफर्ट द अपलिफ्टेड। तो इस संसार में बहुत त्रस्त ग्रस्त जीव है, वो बोल रहा है कि मैं अभी बहुत, मुझे प्रभु जी बहुत बुरा लग रहा है, मैं सुसाइड करने का सोच रहा हूँ ये वो, तो उसको बोलेंगे कुछ मत कर। भक्ति मतलब क्या है, चैंटिंग एंड डांसिंग एंड फिस्टिंग। तुम आओ डांस करो और जो प्रसाद लो, जो भी करना है तुमको, लेकिन तुम प्रसाद तो खाओ, डांस तो करो। सुबह उठना है नहीं उठना है, कोई जो भी प्रॉब्लम नहीं, तुम माला करके देखो, ऐसा है। तो वो अभी ऑलरेडी सुसाइड ही करने वाला है, उसको ज्यादा ज्ञान तपस्या बताएंगे तो वो और जल्दी कर लेगा। लेकिन ऑलरेडी हमने भक्ति का महिमा सुना, हमको पता है कि इतना महिमा है इसका, फिर भी हम जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं। फिर हम हमको पता है कि एक जगह जब बैठने से जब अच्छा होता है, और बैठ भी सकते हैं हम, एटलीस्ट 16 माला नहीं कर सकते हैं, तो हमको पता है कि हम 4 माला तो हम बैठ के कर ही सकते हैं शांति से। 4 माला की कैपेसिटी है हमारा, 8 माला का कैपेसिटी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं फिर उसमें, थोड़ा सा भी, मतलब एक रहता है स्ट्रेस जोन, एक रहता है पैनिक जोन। अभी आपको समझ रहा है कि पता नहीं, रबर रहता है ना, रबर, रबर को हम खींचना चाहिए, और खींचने के लिए रबर है वो, तभी वो यूज कर सकते हैं ना अच्छे से। लेकिन इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाएगा। तो हम अगर बिल्कुल नहीं खींचेंगे रबर को, तो वो रबर, रबर नाम का कोई अस्तित्व का फायदा है? उसको नाम रबर नाम देके कोई फायदा ही नहीं है। रबर इसीलिए होता है कि वो थोड़ा खींचा जाए और यूज किया जाए। लेकिन इतना खींचेंगे कि टूट जाए तो भी मतलब नहीं है। तो वैसे ही हमको, हमारी आदत जो है, हमको देखना चाहिए कि हम कंफर्ट जोन वाले थे क्या पहले,
सो जाओ आराम से बैठो, ये करो, हम कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा तपस्या के कैटेगरी में लाना है। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि हम पैर के बारे में सोच रहे हैं और बार बार पीठ के बारे में। तो इसका मतलब मेडिकल इशू, पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ, मेडिकल इश्यूज है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको पूरा ध्यान देना है इसके ऊपर, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ऐसा। तो फिर वो बात समझ में आती है। आपका बैक पेन है, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया बैक पेन है। अभी मेरा पीठ काफी बार दर्द करता है, तो अभी तक मेरे डॉक्टर ने कंफर्म नहीं किया मुझे कि आपको बैक पेन है, आप थोड़ा सा ऐसा मत क्या करो, कुर्सी पे बैठा करो, ऐसा अभी तक बोला नहीं किसी डॉक्टर ने मेरे को। तो दर्द होता है फिर भी मैं बैठा रहता हूँ, क्योंकि अपने को अभी तक डॉक्टर का रिकमेंडेशन नहीं आया है। तो थोड़ा सहन करो, लेकिन डॉक्टर ने बोला है तो फिर थोड़ा ध्यान रखने का ऐसा। मतलब वो मतलब क्या, एक चीज नहीं भूली जा सकती, डिपेंड ऑन द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। वो ऐसा नहीं है, कैसा है कि बैठ के हम जब क्यों करते हैं, क्योंकि बैठने से हमारा जो डिस्ट्रैक्शन जो है कम हो जाता है, और चलते हैं तो इधर उधर 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 झांकना चालू हो जाता है। तो अगर, इसलिए मेन चीज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जाति च्युत सर्व विधि निषेधासुर एतरेव किंकर। मतलब कैसे तो भी हम भगवान का स्मरण कर पाए, ये पॉइंट है। आपका अगर बैठ के कुर्सी पे बैठ के जब अच्छा हो रहा है, अच्छा करो, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या करते हैं, नीचे बैठ के जब अच्छा नहीं करते, फिर कुर्सी के बैठ पे भी जब अच्छा नहीं करते, फिर चलते तब भी जब अच्छा नहीं करते, फिर कभी भी जब अच्छा नहीं करते, तो क्या मतलब रह गया। पॉइंट ये है कि आप कैसा भी करो, ये ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेश है, कैसे भी मन मन को कृष्ण में लगाओ। ठीक है, आप लोगों का समय हो गया लग रहा है, तो हम रुकते हैं यहाँ पर, अगले बार चर्चा करेंगे इस विषय में। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, आप आराम से पूछ लीजिएगा प्रश्न, अभी जितना मुझे बताना था बता दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, हाँ, फोन करूंगा आपको, फोन कराऊंगा, बताऊंगा, बताऊंगा, बताऊंगा। 12 तक रहोगे? ठीक है, ठीक, बताऊंगा, बताऊंगा। अभी तो संभावना नहीं है आने की, अगले महीने आऊंगा शायद। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।